Hello everyone, I welcome you all on this channel Average Student. So आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसके लिए उन लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता होगा जिनका बैकलॉग बन चुका है। और क्योंकि तुम्हारा बैकलॉग बन चुका है, अब तुम उसे जल्दी से जल्दी कवर करना चाह रहे होगे अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो। और उसके लिए तुम्हें बैकलॉग क्लियर करने के लिए ना एक सबसे अच्छा ऑप्शन जो सभी को नज़र आता है वो है वन शॉट। और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि क्या हमें वन शॉट देखने चाहिए, और अगर देखने हैं तो कब देखने हैं, मतलब कौन से टाइम पर, कितने महीने बाद, पेपर के कितने महीने पहले, और अगर नहीं देखने हैं तो क्यों नहीं देखने। अब सबसे पहले क्वेश्चन से डील करते हैं कि आखिर वन शॉट देखने चाहिए या नहीं। यार मुझे एक बात बताओ, अगर वन शॉट बन रहे हैं तो वो देखने के लिए ही तो बन रहे हैं ना। और ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटी क्वांटिटी में, बहुत बड़े बड़े जो चैनल्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो भी वन शॉट बनाते हैं और काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाते हैं। तो मतलब वन शॉट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम ही लोग उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हैं। हम ही लोग वन शॉट की डिमांड करते हैं, इस चैप्टर का वन शॉट चाहिए हमें। हम लोग इतने ज़्यादा आलसी हो चुके हैं ना कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम एक बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी, नीट, JEE, CUET, इन सब की तैयारी हम वन शॉट से कर लें। वन शॉट हम ही लोगों की डिमांड होती है और हमारी डिमांड फुलफ़िल की जाती है। यूट्यूब पर बहुत सारे चैप्टर्स के एक ही चैप्टर के पता नहीं कितने सारे वन शॉट्स रखे हुए हैं। लेकिन अब पॉइंट ये है कि हमें वो देखने कब चाहिए। अब ये तो तुम लोग समझ गए कि वन शॉट्स देखने के लिए ही बनाए जा रहे हैं और हम लोग उन्हें देख भी रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपनी JEE की प्रिपरेशन में वन शॉट्स देखे हैं और वन शॉट में ना मैंने गलती भी की है। मतलब उतना मुझे नहीं देखना चाहिए था जितना कि मैंने देख लिया, और मैं कम्प्लीटली वन शॉट पर डिपेंडेंट हो गई थी अपने एक सब्जेक्ट को लेके, और वो सब्जेक्ट था फिज़िक्स। और इस सब्जेक्ट में मैं अपने ड्रॉप ईयर में कम्प्लीटली ये वन शॉट पर ही डिपेंडेंट हो गई थी, और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि तुम लोग को वन शॉट देखने चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो अगर तुम्हारा बैकलॉग बन चुका है तब तो वन शॉट ही एक अच्छा तरीका होता है अपने बैकलॉग को कवर करने का। क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा एक ऐसे चैप्टर का बैकलॉग बन गया है जिसमें 8 लेक्चर हैं, तो अब 8 लेक्चर देखने के लिए तुम अलग से टाइम निकाल पाओ, ये बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत ज़्यादा। अगर तुम स्कूल जाते हो तब भी, अगर तुम ड्रॉपर हो तब भी, क्योंकि जो ड्रॉपर होते हैं ना उनकी 3 से 4 क्लासेस हो रही होती है, कभी कभी 4 भी हो रही होती है। मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसलिए बता रही हूँ। 3 से 4 क्लासेस भी हो रही होती है। अगर तुम 12th स्टैंडर्ड में हो तो तुम स्कूल जा रहे हो और स्कूल में भी तुम अपना 7 घंटे दे रहे हो, तो उसके बाद फिर ये 8 लेक्चर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं जानती हूँ कि बैकलॉग सिर्फ 8 लेक्चर का नहीं होता है। मेरा तो काफ़ी सारे, मतलब 5-6 चैप्टर्स का बैकलॉग भी रहा है। तो 8 लेक्चर का बैकलॉग ये नहीं है कि सिर्फ 8 लेक्चर का ही होगा। लेकिन हाँ, तुम्हारा अगर छोटा बैकलॉग है, तुम्हारा अगर 5-6 लेक्चर का बैकलॉग है, तो तुम उसको अपने लेक्चर से ही कवर करो। जिन टीचर से तुम पढ़ रहे हो या फिर जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो वहीं पर तुम लोग उसको कवर करो। अगर तुम्हारा बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं अगर मैं लेक्चर्स देखूँगी तो वो कवर नहीं हो पाएगा, तब तुम्हें वन शॉट देखने पड़ेंगे। और वन शॉट ऐसा नहीं कि वो जो वन शॉट एक ऐसे भी होता है कि 120 मिनट्स में चैप्टर रिवाइज़ कर देंगे पूरा, तो वो रिविज़न है। वो उसको अगर तुम देख रहे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। इसलिए तुम्हें वो जो प्रॉपर 5-6 घंटे वाले वन शॉट बनते हैं एक चैप्टर के, वो देखने होंगे और उससे अपना वो बैकलॉग कवर करना होगा। और एक चीज़, जैसा कि मैंने बोला कि मैं अपने एक पूरे सब्जेक्ट के लिए वन शॉट पे डिपेंडेंट हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं पूरा ही फिज़िक्स का सब्जेक्ट अपनी प्रिपरेशन के लिए वन शॉट से कवर करूँगी, जो कि एक बहुत ही गलत डिसीजन था। और अगर तुम लोग ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो, अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक है और तुम लोग सोच रहे हो कि हम वन शॉट से कवर कर लेंगे, बिल्कुल मत करना प्लीज़। ये ऐसा गलती मत करना, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत मतलब फ़िज़िक्स में ना लास्ट में पता नहीं मैंने ये चीज़ बताई या नहीं, बट मैं 10-15 नंबर के लिए भी रो रही थी, क्योंकि वो 10-15 नंबर जोड़ना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। ये मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि तुम्हें बिल्कुल वन शॉट पे डिपेंड हो जाना चाहिए। तुम वन शॉट देखो अगर तुम्हें अपना बैकलॉग कवर करना है, वो भी तब जब बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया हो।
एक और चीज़ के लिए तुम वन शॉट यूज़ कर सकते हो, और उसके लिए तुम ये 120 मिनट या 180 मिनट वाले रिविज़न के जो लेक्चर्स होते हैं वो यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो रिविज़न के लिए यूज़ करो, मतलब एक बार तुम उस चैप्टर को पढ़ चुके हो, तुमने उसके मतलब 150 या 200 क्वेश्चंस भी लगाए हैं, और अब तुम उसको रिवाइज़ करना चाहते हो। क्योंकि मैंने ये चीज़ बोली ही है कि एक चैप्टर के बहुत लंबे लंबे 25 से 30 पन्नों के नोट्स भी बनते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि तुम शॉर्ट नोट्स बना लो। लेकिन अगर तुम शॉर्ट नोट्स खुद से नहीं बना पा रहे हो तो तुम ये वीडियोस देख सकते हो, और इस वीडियो से उसमें भी वो लोग बताते हैं, और वो जो मेन पॉइंट्स बता रहे होते हैं ना, उनको तुम अपनी शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। ये एक चीज़ भी है जो तुम कर सकते हो, और उसके लिए इतने लंबे लंबे रिवीजन के लिए 5-6 घंटे वाले लाइक वन शॉट देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए 120, 180 या 90 मिनट वो वाले तुम देखो तो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब टाइम भी बचेगा तुम्हारा, और वो टाइम तुम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा सकते हो, अपने वीक सब्जेक्ट में लगा सकते हो। अगर यार इतना ही था बताने के लिए। आई होप, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हारा ये जो वन शॉट को लेके एक डाउट होता है वो क्लियर किया है, और मैं एंड में भी तुम लोग को यही बोलूँगी कि अभी तुम लोग के पास टाइम है तो प्लीज़ वन शॉट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट मत हो जाना। अगर तुम्हारा बैकलॉग बहुत ज़्यादा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा 6-8 चैप्टर्स का बैकलॉग बन चुका है, तब तो तुम वन शॉट देखो, और अच्छे वन शॉट, मतलब जहाँ से तुम पढ़ाई कर रहे हो, जिस चैनल से या फिर जिस इंस्टीट्यूट से, तुम उन्हीं के लेक्चर्स को देखना प्रेफर करो। क्योंकि तुम्हारा उन टीचर के साथ ऐसा उनका टीचिंग स्टाइल तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो उन्हीं का देखो। ऐसे रैंडमली कोई भी देखना शुरू मत कर देना, या फिर तुम्हारे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, तुम्हारे फ्रेंड को हो सकता है समझ में आ रहा हो किसी और टीचर का, पर हो सकता है कि तुम्हें ना आए। सो ऐसे सजेशन पे भरोसा मत करना। अगर तुम वन शॉट से कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो ना, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग चैप्टर तुम्हारा नहीं रहेगा जितना कि वो चैप्टर्स जो तुमने प्रॉपर उनके सारे लेक्चर्स देखे हैं, क्लास नोट्स के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके मुकाबले तुम्हारा वो चैप्टर जो तुमने वन शॉट से कवर किया वो थोड़ा वीक तो रहेगा ही। क्योंकि लाइव जो लेक्चर्स होते हैं, डेली लेक्चर्स होते हैं, उनमें और वन शॉट में कुछ तो फ़र्क होता ही है ना। अब एक चैप्टर जो तुमने 18 घंटे में पढ़ा है, उसको अगर तुम 6 घंटे में ख़त्म कर रहे हो तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। और हो सकता है कंटेंट में कोई फ़र्क ना हो, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर तुम इतना करने के बाद क्वेश्चंस उस चैप्टर के बहुत सारे लगा ले रहे हो, अच्छे ये नहीं कि एक ही तरह के सारे लगा लिए, अच्छे डिफरेंट वैरायटी के जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो तुम्हारा वो चैप्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बाकी इतना ही था इस वीडियो में बताने के लिए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग इस लूप में ना फंसे वन शॉट के, और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी अगली वीडियो का वेट करो जो कि मैं जल्दी बनाऊँगी।